कल के एपिसोड के रिव्यू की अगर बात की जाए तो भाई कल के एपिसोड में हमने क्या देखा, राखी सावंत इस तरीके से वहां पे कैरेक्टर के अंदर घुस गई थी तो उनको बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। बिग बॉस के घर में राहुल और अली और इन लोगों ने वहां पे स्टैंड लिया। वहां पे इजाज खान और जो सोनाली फोगाटे इनका खेलना मुझे कैसा लगा, राखी का मुझे कैरेक्टर कैसा लगा, और हर एक चीज में डिटेल में बात करेंगे विदाउट पार्शियलिटी। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई बात की जाए तो कल के शो की शुरुआत हुई वहां पे राहुल महाजन के कपड़े उतारने से। जी हाँ, उन्होंने शर्ट तो उतार दिया था, राखी वहां पे आ गई एज अ जूली। जी हाँ, एज अ जूली वो बार बार यही कह रही थी कि मैं जूली हूं जूली हूं, और उन्होंने उनकी धोती खींची। बात की जाए तो भाई इनको इतनी ज्यादा मैच्योरिटी है नहीं और इन्होंने ये रखनी चाहिए। जो एज अ कैरेक्टर में जो एक्टर्स होते हैं ना, वो कैरेक्टर के अंदर जाते हैं, घुस जाते हैं, लेकिन जो बहुत ही स्मार्ट एक्टर होते हैं वो जल्द ही कैरेक्टर से बाहर आ जाते हैं। जब बिग बॉस ने ये पूरी कहानी सुनाई थी कि जूली है 200 साल पहले इनको मार दिया था वगैरह वगैरह वगैरह, आप वो एपिसोड जाके देखना वहां पे, जब सामने सब लोग वहां पे बैठे थे तभी वहां के कैरेक्टर के अंदर घुस रही थी राखी सावंत। जी हाँ, इनको वहां पे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं जूली और अब मैं जो चाहे मैं कर सकती हूँ, और अपने आप वो कैरेक्टर के अंदर इतनी ज्यादा घुसी हुई थी कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। भाई बिग बॉस भी टास्क देते समय वहां पे सोचना चाहिए कि भाई ये जो है ये पर्सनैलिटी कैसी है, और आप इस पर्सनैलिटी को एज ए एंटरटेनमेंट आप इस कैरेक्टर के अंदर डाल रहे हो तो आप इनको बाहर लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बाहर नहीं आ सकती जब तक बिग बॉस ना बोले। जी हाँ, और यहां पर इन्होंने सारी हदें पार कर दी। बहुत ही खराब हरकत थी जो राखी सावंत ने वहां पे की, उनकी धोती जो खींची वो बहुत ही खराब हरकत थी और मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि नेशनल टीवी पे किसी को इस तरीके से बेइज्जत करना वो ठीक नहीं है। लेकिन भाई हम जो है ना, हम मैच्योर्ड लोग हैं, आप मैच्योर्ड है, हम मैच्योर्ड है, और हम उस तरीके से सोचते हैं। लेकिन राखी सावंत का कैरेक्टर ही अलग है भाई। आप उनके पिछले वाले पूरे जो वाकया हुए हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे हुई है, सोशल मीडिया पे हुई है, बवाल हुए हैं, सारे आप देख लीजिए, उनमें उस तरीके की मैच्योरिटी नहीं है। जी हाँ, वो उस तरीके से एक मैच्योर्ड पर्सन की तरफ बिहेव नहीं करती है, और उनके दिल में सिर्फ एक ही चीज होती है कि मुझे लोगों को एंटरटेन करना है, लोग मेरी इन चीजों से वहां पे एंटरटेन हो जाए। लेकिन कभी कभी वहां पे एंटरटेन के नाम पर वो नीचे गिर जाती है। अब बाकी लोगों का इनके खिलाफ स्टैंड लेना बिल्कुल सही था, बिल्कुल 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 सही था, लेकिन अली गोनी ने वहां पे तुरंत इनको ये दिया, अपना जो गोल्ड दिया था वो गोल्ड दिया और बोला कि ये टास्क यहाँ पे हम रद्द करना चाहते हैं। अब घर वालों ने, कुछ लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया। अब इनकी तरफ से भी ये बात सही थी कि चलिए इतनी गंदी हरकत हुई है तो भाई हम ये टास्क ही नहीं खेलेंगे, क्योंकि इससे भी आगे अगर कुछ बुरा हो जाए तो भाई ये टास्क का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन दो लोगों ने वहां पे इनके खिलाफ स्टैंड नहीं लिया, यानी कि टास्क रद्द करने के लिए, क्योंकि टास्क के लिए हम खेलते हैं और टास्क रद्द करने के लिए क्यों जाए। तो यहां पे दो लोग थे, सोनाली फोगाट और इजाज खान, और उनका यह कहना था कि मैं अपने कॉइन्स वहां पर नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते आपको, यानी कि जो जास्मीन वसीम है उनको मैं वहां पे मेरे कॉइन नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे खुद को वहां पे कैप्टन बनना है। ये इजाज खान का कहना था, ये सोनाली फोगाट का कहना था। सोनाली फोगाट ने भी बाद में ये कहा कि मैं अपने लिए खेल रही थी। तो ये बात इनकी बिल्कुल सही थी, और अपने लिए वहां पे स्टैंड लेना चाहिए। ऐसे हम किसी और को वहां पे कैप्टनसी नहीं दे सकते, एक छोटी सी चीज के कारण, या फिर एक बड़ी भी चीज हो फिर भी हम टास्क वहां पे हार नहीं सकते। तो ये कॉइन अपने आप के दूसरे को देना यानी कि हार मानना था। तो इस पर भी वहां पर चर्चा होगी वीकेंड कवार में, ये मैं आपको पक्का बताना चाहता हूं, और इन दोनों की सराहना भी होगी, यानी कि सोनाली फोगाट और इजाज खान की, कि इन्होंने वहां पे टास्क नहीं छोड़ा और एंड तक वो लड़ते रहे, जिस तरीके से वो वहां पर बाहर खेल रहे थे। बहुत सारे लोग अंदर के जो कंटेस्टेंट है उनको ये लग रहा था कि ये वहां पे राखी का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन नहीं, राखी को उन्होंने बाहर बहुत ज्यादा समझाया कि आप जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। विकास गुप्ता ने भी राखी को वहां पे समझाया कि आप जो गलत कर रहे हैं, लेकिन राखी ने कहा कि मैं राखी ने मैं जूली हूं। यहां पे विकास गुप्ता कह रहे थे कि भाड़ में जाइए यार जूली, तू समझ मैं क्या बोल रहा हूं, तू समझ, लेकिन नहीं, मैं जूली हूं, मैं ये टास्क अभी शुरू है और मैं जूली हूं। और इस तरीके से वो इस हद तक कैरेक्टर के अंदर गई थी, क्योंकि इतना बड़ा वाकया होने के बाद भी कांच के बाहर से वो एज अ जूली वहां पे घर के अंदर के लोगों को एंटरटेन कर रही थी। अगर ये मैच्योर्ड पर्सन होती तो इनको समझ में आता कि भाई अपनी गलती है, लेकिन वो एज अ जूली थी, वो एज अ राखी नहीं थी। और जब ये इनको वहां पे उसके बाद बिग बॉस ने क्या किया, दोनों को यानी कि राहुल महाजन को और राखी सावंत को कन्फेशन रूम में बुलाया गया। अब ये जो टास्क था भाई, ये पहले वहां पे देरी हो चुकी थी इसको, क्योंकि राखी को चोट लगी थी नोज पे, और बिग बॉस को ये पूरा सेटअप निकाल के, भाई बहुत मेहनत होती है पीछे से, और हेड्स ऑफ जो बिग बॉस के घर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए कोई नहीं बोलता यार, मैं बोलता हूं आपके लिए कि हेड्स ऑफ उनको कि इतना जल्दी आपने वो पूरा जो इतना अच्छी तरीके से सेट बनाया था वो सेट निकाल के आपको न्यू ईयर पार्टी का, मतलब एकदम से निगेटिव सेट में से पॉजिटिव सेट बनाना, मतलब कोई आम चीज नहीं है।
है। तो जिस तरीके से आप ये मेहनत करते हो, हेड्स ऑफ आपको। तो ये सेट बनाने में फिर देरी हो जाती, इसलिए बिग बॉस ने इन दोनों को भी कन्फेशन रूम में बुलाया और इन दोनों को आपस में सुलझाने के लिए वहां पे बोल दिया। अब इन दोनों के झगड़ों में बिग बॉस का टीआरपी जा सकता था, ये बिग बॉस को पता था, क्योंकि हर कोई अगर राखी के खिलाफ होगा तो भाई राखी कंटेंट कैसे देगी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच वहां पे सुलझना यहाँ पे बहुत जरूरी था। और इन दोनों को वहां पे बिग बॉस ने ये बात कही कि आप दूसरों से इन्फ्लुएंस ना हो जाए और आप आपस में ये सुलझा ले, यानी कि भाई आप यहाँ पे सॉल्व ही कर लो, आप बाकी लोगों की बातें अपने ध्यान में ना रखो। और इसी तरीके से बिग बॉस को पता था कि राहुल महाजन थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करेंगे और उन्होंने यही किया और ये वहां पे सुलझा लिया। यानी कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपसे दोस्ती करूंगा और आप मेरे दोस्त और चलो जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि राहुल को भी पता है कि वो इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं है, वापस से उनके झगड़े होंगे। तो राहुल महाजन का एक ही कहना था वहां पे कि मुझे झगड़े नहीं चाहिए। जी हाँ, जो भी आप करें हम बातें करेंगे, बोलेंगे, एक साथ रहेंगे, लेकिन झगड़े नहीं चाहिए मुझे, इस तरीके से वहां पे कहा। लेकिन बाहर आने के बाद जब देखा रुबीना दिलायक और बाकी लोगों ने भाई कि ये जो दोनों है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, ये इनको खाना दे रही है, रुबीना इनके लिए खाना कर रही है, फिर भी वो इनके हाथ से ले रहे हैं। तो यहाँ पे रुबीना भड़क उठी और बाकी लोग भी भड़क उठे और उनका ये कहना हुआ कि अब इन दोनों के बीच कुछ भी हो जाए हम किसी का भी स्टैंड नहीं लेंगे। और ये बात इनकी तरफ से भी ठीक है, लेकिन बिग बॉस ही नहीं चाहते इन दोनों के बीच वहां पे झगड़ा होना। तो भाई ये बात भी समझनी चाहिए और रुबीना दिलायक को भी और बाकी लोगों को भी, क्योंकि राहुल ने भी कहा कि उन्होंने कहा यार मुझे कि मैच्योर बिहेव करो और एक दूसरे के साथ अच्छे रहो, और इस वजह से मैंने ये कदम उठाया और इनके साथ वहां पे दोस्ती कर ली। अब भाई आगे होता है, इन सभी लोगों को वहां पे बुलाया जाता है गार्डन एरिया में और बिग बॉस को, जैसे आपको बताया मैंने कि लंबा खींचा था पहले टास्क, तो भाई ये टास्क को यहीं पे खत्म करने को कहा। जी हाँ, यहाँ पे बोला कि इससे वहां पे लोगों में कंफ्यूजन आएगा कि किसके पास कितने कॉइन है वगैरह वगैरह वगैरह, तो हम ये टास्क आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस टास्क को यहीं पर रद्द कर देंगे। लेकिन बिग बॉस ने यहाँ पे 3 और लोगों को फिर एक बार अनाउंसमेंट करके कंटेंडर बनाया जो एज अ चैलेंजर घर के अंदर आए थे, जहां पर विकास गुप्ता इससे पहले ही वहां पे कैप्टन बन चुके थे, तो इनको वहां पे नहीं बनाया गया। तो बने वहां पे राखी सावंत, बनी आरशी खान और राहुल महाजन। और न्यू ईयर पार्टी का वो जो टास्क था वो टास्क वहां पे शुरू किया। पिछले साल भी ऐसा टास्क हुआ था, लेकिन इनके अंदर नाचने के लिए वहां पे बाहर से गेस्ट आ रहे थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से कोई गेस्ट नहीं आया और इनको ही वहां पे इनके साथ नाचने के लिए कहा। और एंड में हमने देखा कि वहां पे राहुल महाजन कैप्टन बनते। लेकिन भाई टास्क के बाद भी बहुत सारी चीजें हुई। सबसे पहली चीज है जो अच्छी लगी वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभिनव शुक्ला और रुबीना का जो प्यार वाला जो सीन था भाई, वो बहुत ही स्वीट था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब यार इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही रहे, एक साथ रहे, सलामत रहे और बहुत खुश रहे। जी हाँ, ये मैं न्यू ईयर में वहाँ पे इन दोनों को भी बधाइयाँ देना चाहता हूँ और आप बहुत अच्छे दिखते हैं यार, बहुत अच्छी जोड़ी है। उसके बाद मैंने देखा कि अली गोनी और जास्मिन बसीन एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। अली गोनी को वो कह रहे हैं कि मेरे घर पे बात करोगे ना आप। अली गोनी ने कहा कि अगर वो नहीं माने तो नहीं मैंने करूँगा, आप पहले घर में बताओ फिर मैं करूँगा। तो उसने कहा कि तुम कॉल कर देना वगैरह वगैरह। ये दोनों की जोड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और स्वीट लगती है। तो भाई न्यू ईयर के साल में भाई ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो भाई ये घर वाले भी इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनके घर वाले भी शो देख रहे हैं और इनको पता है भाई क्या कुछ होने वाला है और इन्होंने भी वहां पे एक्सेप्ट कर लिया होगा। जी हाँ, अब भाई जास्मिन की ये तो सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जास्मिन का फिर एक बार आज वही, यानी कि न्यू ईयर का रिजोल्यूशन हो रहा है या फिर न्यू ईयर का डांस हो रहा है, हर लोग वहां पे पार्टी कर रहे हैं, लेकिन जास्मिन वही पॉइंट को पकड़े बैठी है कि मेरी वजह से तुझे नहीं लगा राखी सावंत, मेरी वजह से तुझे नहीं लगा। राखी सावंत का आप देखो, जूली का टास्क जैसे खत्म हो जाता है वो थोड़ी सी मैच्योर बिहेव करना लगती है और उन्होंने सॉरी भी कहा उस चीज पर। ऐसे नहीं किया कि भाई मेरे से गलती नहीं हुई है मैं सॉरी क्यों कहेगी, उसने वहां पे इनकी गलती नहीं थी फिर भी उन्होंने जास्मिन से जाके सॉरी कहा। जास्मिन से मुझे सिर्फ इतनी ही उम्मीद थी कि मैंने आपको मास्क पहनाया, गलती से आपको लगा होगा तो आई एम वेरी 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 सॉरी, वेरी वेरी नहीं वेरी सॉरी, या फिर सिर्फ सॉरी वहां पे कहना था जास्मिन बसीन को, राखी सावंत को, लेकिन एक बार भी सॉरी नहीं की। राखी सावंत ने अपनी मां की कसम खाई और अपनी घरवालों की कसम खाई, फिर भी वहां पे जास्मिन बसीन का यही कहना है कि ये झूठी कसम खाती। अगर उसको छोटा सा चोट, थोड़ी सी भी चोट लगी थी तो लगी थी ना यार। मैंने भी देखा वो मास्क पहनते वक्त, मैंने 3-4 बार एक वीडियो छोटा सा आया था, मैंने देखा कि उसके नोज पे वो घिस गया था। जी हाँ, तो उनको वहां पे दिक्कत हुई थी। उन्होंने जो ड्रामा किया वो बहुत बड़ा किया क्योंकि उसके अंदर नहीं उतनी मैच्योरिटी। तो भाई आप मैच्योर्ड हो तो आप मैच्योर जैसा बिहेव करो। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे वजह से इनको लगाए नहीं, इनको खुद से ही लगाए, या फिर इन्होंने
अगर घर वालों की कसम खाई तो भाई कुछ तो आप रखे। और वो लकड़ी की बात वहाँ पे कही, उसके अंदर लकड़ी थी नहीं थी हमें कुछ पता नहीं, लेना देना ले, लेकिन आपकी वजह से उनको छोटी सी चोट पहुंची थी, डॉक्टर को के पास वो गई थी। अब ऐसा नहीं है ना कि यार चोट लगी तो फ्रैक्चर ही होगा अंदर, इस तरीके से कुछ है नहीं। अगर फ्रैक्चर होता तो क्या आप समझ जाते? फिर भी आप कहते कि फ्रैक्चर कैसे हुआ, मेरे इससे वो फ्रैक्चर नहीं हो सकता, वो तो पटकने की वजह से वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ। तो भाई छोटी सी चोट लगी थी और वो मास्क की वजह से ही लगी थी। तो जास्मिन वसीम खुद को प्रूफ करते करते वहां पे गलत जा रही है। जास्मिन के फैन मुझे बोलेंगे यार तू जास्मिन के साइड क्यों नहीं लेता? मैं एज अ रिव्यू करता हूं, मैं एज अ फैन नहीं करता, और मुझे जो सही लगता है मैं सही कहता हूं। रुबीना अच्छी लगी, मैंने कहा रुबीना अच्छी लगी, उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगी। रुबीना ने आज जो स्टैंड लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, राहुल ने स्टैंड लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। लेकिन इजाज खान की अगर बात की जाए तो कभी कभी इजाज के फैन बोलते कि उसके खिलाफ क्यों बोलता है। आज इजाज खान खुद के लिए खेला, सही खेला यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है भाई कि एज अ रिव्यूअर आप रिव्यू करो, आप किसी एक के साइड में ना करो, क्योंकि बहुत सारे मैंने रिव्यूज देखे। मैंने कल ऐसा सोचा था रात में, ये रिव्यू मैं आज कर रहा हूं, मैं अमूमन वहां पे जो शो होने के बाद ही करता हूं, लेकिन मैंने शो होने के बाद बहुत सारे लोगों के रिव्यू देखे और मैंने देखा कि भाई ये सारे लोग ना, इन्होंने एक एक अपने अपने फेवरेट्स बना लिए हैं। जी हाँ, अब बहुत सारे लोगों को वहां पे मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों रिव्यू करते हैं, मतलब पता नहीं, लेकिन मैं वहां पे अनबायस्ड रह के वहां पे रिव्यू करता हूं। लेकिन फिर भी यार कुछ लोगों को लगता है कि मैं राहुल के साइड में हूँ, रुबीना के साइड में हूँ, इजाज के साइड में हूँ, या फिर जास्मिन के साइड में हूँ, या फिर इनके खिलाफ हूँ। तो भाई ये आपकी सोच है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एज अ रिव्यूअर रखता हूँ और एज अ फैन में नहीं देखता हूँ, क्योंकि पिछले सीजन में एज अ फैन रह के मुझे थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा और मुझे भी बाद में मेरे रिव्यू देख के अच्छा नहीं लगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं किसी एक को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। और मेरे फेवरेट्स, बहुत सारे लोग वहाँ पे वीडियो में पूछते हैं कि आपका फेवरेट बताओ, फेवरेट बताओ। मेरे फेवरेट है वहाँ पे राहुल वैद्य और रुबीना दिलाई, लेकिन मैं इनके साइड में वहां पे रिव्यू नहीं करूंगा। जी हां, अगर इनकी गलती होगी तो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। भाई आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। इसके ऊपर बहुत सारी न्यूज़ है, मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे दी है, तो आप चाहे तो @rider06 सर्च करके आप वहां पर जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल @राइडर्स। धन्यवाद।